एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि प्रश्न चार्ट बहुत तरह के होते हैं। ये हम सिंपल वैदिक वाला कर रहे हैं जो जनरली हर कोई यूज करता है और इसके आंसर्स बहुत अच्छे आते हैं। पर प्रश्न बहुत तरीके के होते हैं। हुरारी होता है जिसमें हम लोग केपी से निकालते हैं। एक होता है टाइम एनालिसिस, उसमें हम लोग टाइम को देख के निकालते हैं। तो देयर आर मल्टीपल मेथड्स। आपके पास शकुन शास्त्र भी होता है, तो आप इसको भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक है, इससे आपके आंसर्स बहुत अच्छे निकलते हैं। इसके बाद आप इसको ग्रेजुअली अपना आगे आगे और चीजों में जाके इसको और ज्यादा एम्पावर कर सकते हैं, अपना प्रश्न कुंडली के कोर्स को या उसके तरीके को, टेक्निक्स को। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा कार्य सिद्धि, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्य सिद्धि, इसमें क्या होता है, आप अगर आपको पता है क्योंकि ये कोर्स आप कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपको बेसिक्स आते होंगे। ये आपने ये कुंडली है आपकी, ठीक है। और सपोज कीजिए अभी मैं अगर एट प्रेजेंट की कुंडली लेती हूँ, अभी की जो ट्रांजिट कुंडली है मैंने वो ली है, और अभी की ट्रांजिट कुंडली जो बन रही है वो आई है 7 नंबर लगन की, ठीक है। ये आपका कुंडली बन गई। अब इसमें आपने प्लैनेट्स भी बिठा दिए। प्लैनेट्स कहाँ बैठे, केतु यहाँ है, जुपिटर और वीनस का ट्रांजिट यहाँ हो रहा है, मर्कुरी यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, मून और मार्स यहाँ पर है, सैटर्न यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें हाउसेस डिपेंड करते हैं कि कार्य सिद्धि के लिए कौन सा हाउस माना गया है। ऑलवेज लगन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रश्न कुंडली। मीन्स आपका असेंडेंट का जो असेंडेंट या असेंडेंट का लॉर्ड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके प्रश्न कुंडली में यही रखता है। और विश फुलफिलमेंट का हाउस आपको पता होगा, जो हमारा 11th हाउस होता है वो विश फुलफिलमेंट का होता है। 11th हाउस इज विश फुलफिलमेंट, ठीक है। अब मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया कि मेरा ये काम हो जाएगा या मैं ये काम कर लूंगा, या किसी भी तरह का आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरी ये जॉब लग जाएगी। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ जॉब को नहीं ले रहे, मैं विश फुलफिलमेंट की बात कर रही हूँ कि मेरी ये विश पूरी हो जाएगी। तो आपने क्या लिया, आप क्या बने, आपने प्रश्न, आपने कुंडली लगाई, आपने उस टाइम का ट्रांजिट चार्ट लगाया और आपने देखा तो आप बन गए असेंडेंट। ये आप हैं और आपका विश फुलफिलमेंट का हाउस है ये, ठीक है। अब अगर इसका कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है आपस में, तो या इसका मतलब होता है आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। देखते हैं कैसे। इसका लॉर्ड कौन है, ये 7 नंबर साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है वीनस, ठीक है। और यहाँ कौन सा है, 5 नंबर। 5 नंबर किसका है, आपका सन का, ठीक। क्या आपका वीनस और सन का कोई कॉम्बिनेशन चार्ट में बन रहा है, तो वीनस आपके यहाँ बैठे हैं 4 नंबर राशि में, और सन आपके बैठे हैं यहाँ पर वीनस के साइन में, ठीक है। तो एक तरीके से आपका इनडायरेक्ट संबंध बन रहा है क्योंकि सन वीनस की राशि में हो गए। मगर आप असेंडेंट अगर लेंगे तो असेंडेंट यानी कि वीनस और सन का आपस में कोई कॉम्बिनेशन, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। साथ साथ यहाँ पे केतु है, 11th हाउस में केतु है। तो केतु क्या करता है, चीजों को श्रिंक करता है, कट करता है, ब्लॉक करता है, छोटा कर देता है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि मेरा ये काम होगा या मेरी ये विश फुलफिलमेंट होगी, तो मैं बोलूंगी नहीं, आपकी विश फुलफिलमेंट होने के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर होगी भी तो आपको उसके रिजल्ट्स पूरे नहीं मिलेंगे। पहले तो आएगा कि है ही नहीं, चांस ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में नहीं बन रहा, ठीक है। असेंडेंट एंड 11th हाउस, देयर इज नो कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत मस्ट है। और अगर इनकेस, क्योंकि एक इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि सन वीनस पे बैठा है, वीनस के साइन में, तो हम बोलेंगे अगर होगी भी तो बहुत ही चैलेंजेस के साथ होगी, और आपकी वो जितना भी रिजल्ट है, जो उसका आउटकम रहेगा, दैट विल नॉट बी कंप्लीट, वो
कम होके ही आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है सिर्फ विश फुलफिलमेंट को देखने का कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी या नहीं होगी।